हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 जो है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमें क्या करना है, नीचे जो समीकरण युग्म दिए हैं उन्हें विलोपन विधि से और तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और फिर बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये पहला सवाल रहा हमारा, जो है x + y = 5 और 2x ऋण 3y = 4। सबसे पहले हम समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, समीकरण x + y = 5। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण लिख रहे हैं 2x ऋण 3y = 4। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो गया हमारे। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, x या y के गुणांकों को बराबर करना होता है जिससे कि वे कट जाएं। जैसे कि यहाँ पर देखो, x के सामने 2 है, यहाँ पे x के सामने 1 है, तो हमें गुणांक 1 से लेने होते हैं। दोनों में 2-2 करना होता है, समान गुणांक लेने होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, हम या तो देखो ऐसे कर सकते हैं कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा गुणांक, x के गुणांक सेम हो जाएंगे और फिर x कट जाएगा। या फिर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे जिससे y के गुणांक सेम हो जाएंगे। और यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। 3 से गुणा करेंगे तो फिर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, और यदि x का करेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा क्योंकि x के सामने माइनस का चिन्ह नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, x के गुणांक को समान कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 2x धन 2y = 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे क्योंकि 2 और 3 के गुणांक हमारे सेम हो गए हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो ये हो गया हमारा 2x ऋण 3y = 4 और ये 2x धन 2y = 10। ये है, हमें क्या घटाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। इसमें क्या घट जाएगा, x घट जाएगा और ऋण 3y और ऋण 2y में जुड़कर क्या हो जाएगा, ऋण 5y। ऋण और ऋण धन होता है, लेकिन ऋण बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आता ही आता है, ऋण आता ही है। 4 ऋण 10, 4 में से 10 में से 4 घटाएंगे जरूर, लेकिन ऋण भी आएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। ऋण से ऋण कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 6 बटे ये 6, ये 5 को बटे में ले आएंगे। y का मान क्या आ गया हमारा, 6/5। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं।
समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस y की जगह पे 6/5 बराबर 5। ये प्लस में है, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस। x बराबर 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे, 5 पचम 25 माइनस 6, तो x का मान क्या जाएगा अपना, x का मान आ जाएगा 19/5। ये किससे किया हमने, विलोपन विधि से। x के मान भी मिल गए और y के भी मिल गए। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसी को कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। यहाँ लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। यह हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 4 है। ये दोनों समीकरणों को हमने नाम दे दिया समीकरण 1 तथा समीकरण 2। ठीक। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी भी एक समीकरण से x या y के रूप में हम मान निकालते हैं और फिर वो x की वैल्यू को पुट करते हैं दूसरे समीकरण में। देखो, जैसे हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। ये y है, y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ x है, यहाँ 5 ऑलरेडी, x माइनस में जाएगा इधर, 5 माइनस x समीकरण 1 से आया, y बराबर 5, ये x प्लस में था, इसको भेज दिया था माइनस में, y बराबर 5 माइनस x आ गया। अब ये y के मान को क्या, ये समीकरण 3 आया, समीकरण 3 को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे समीकरण 2 में स्थापित कर देंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ये है हमारा। इसमें हम क्या, y की जगह पे 5 माइनस x लिख देंगे। 2x ऋण 3, y की जगह में 5 माइनस x बराबर 4, गुणा कर लेंगे। 2x ऋण 3 5 है 15, ऋण और ऋण धन 3x बराबर 4। अब क्या करेंगे, 2x और 3x को प्लस कर लेंगे। 2x और 3x 5x बराबर 4। ये ऋण का जो 15 था वो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन का 15 हो जाएगा। 15 और 4 19। ये जो x के गुणे में 5 था इसको ले आए नीचे, ये आ गया हमारा x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 19/5 रखेंगे। समीकरण पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह पे 19/5 धन y बराबर 5। y है हमारे पास, ये 19/5 प्लस में था, इधर जाके हो जाएगा माइनस में,
क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 19, 25 में से 19 माइनस करेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। ये हो गया है सवाल हल प्रतिस्थापन विधि से। इसमें हमें क्या करना था, समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से भी करना था हल और प्रतिस्थापन विधि से भी करना था, और हमें ये भी बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो बच्चों, आपने देखा कि विलोपन विधि से हमने कैसे किया और प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया। आपको जो विधि सही लगी हो, जो विधि आपको ज़्यादा आसान लगी हो, वो आप लिख सकते हैं नीचे कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी। हमें अपनी चॉइस से लिखना है कि हमें कौन सी विधि अच्छी लगी, तो उत्तर में लिख देंगे। वैसे हमें तो विलोपन विधि ज़्यादा सही लगी, तो हम विलोपन विधि लिख दे रहे हैं। ओके, हमें विलोपन विधि अच्छी लगी तो हम लिख रहे हैं विलोपन विधि उपयुक्त है। ये हो गया हमारा उत्तर। हमने हल भी कर लिया और इसमें हमें आंसर भी देना था कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हमने लिखा भी कि विलोपन विधि उपयुक्त है। आपको यदि प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी हो तो आप प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है लिखिएगा। इसके बाद हम इसी का तीसरा सवाल कर रहे हैं हल। तीसरा सवाल क्या है, 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। इसको कर रहे हैं हम हल। देखें, पहले जो समीकरण दिया है उसे अच्छे से जमा लेंगे। देखो, 3x ऋण 5y, ये जो ऋण का 4 था इसको ले जाके इधर धन का 4 कर दिया। अब ये 9x है, ये 2y बराबर के इधर है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 2y बराबर 7 को उधर ही रहने देंगे। ये हमने क्या किया, समीकरणों को व्यवस्थित किया है। अब इसके बाद हम हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें गुणांकों को समान करना होता है। सबसे पहले विलोपन विधि में हम समीकरणों को लिख रहे हैं। 3x ऋण 5y बराबर 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद समीकरण नंबर 2, 9x ऋण 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, गुणांकों को समान करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में देखो यहाँ 3 है, 3x, यहाँ 9x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 9 से और 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके समान गुणांक आएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणित 9 व समीकरण 1 गुणित 9 करेंगे, फिर घटाएंगे, माइनस समीकरण 2 गुणित 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 9 से गुणा कर रहे हैं, फिर घटाएंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके। सबसे पहले हमें समीकरण 1 में 9 से गुणा करना। देखो, 9 तिया 27x ऋण 5 नम 45 y बराबर 9 चौके 36। ठीक है, हमने समीकरण 1 में 9 से गुणा किया। अब क्या करना है, देखो घटाना तो है लेकिन
पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं हम। समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? 3 से। 9 27 x ऋण 9 दूनी 18, नहीं, हमें इसमें 3 से गुणा करना, 2 में 3 से। 9 27, 2 6, यहाँ क्या आ जाएगा? 6y बराबर 3 से गुणा करना है, 3 7 21। इसके बाद क्या करना है? हमें घटाना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का माइनस, ये समान गुणांक वाले धन ऋण वाले कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे धन ऋण ऋण होगा, घटेगा जरूर, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा। 45 बड़ा है, 45 में से 6y, 45y में से 6y घटाएंगे तो कितना बचेगा? 39y। ठीक है, बराबर। अब देखो 36 में से 21 माइनस करना है, कितना आएगा? 15। y बराबर 15/39, y बराबर ऋण 15/39 आया। देखिए अभी किससे कटेगा? ऊपर 15 है, नीचे 39 है। देखो 3 से कटेगा क्या? 3 5 15, 3 कम 3, 3 3 कट जाएगा, तो 3 से काट देंगे। 3 5 15, 3 कम 3, 3 3 9। तो y बराबर क्या आ गया? ऋण 5/13। y का मान हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इससे हम x का मान निकालेंगे। y का मान रख के समीकरण 1 क्या है? 3x ऋण 5y, 3x ऋण 5, y की जगह पे क्या? ऋण 5/13 बराबर 4। इसको हल करेंगे। 3x ऋण और ऋण धन 25/13 बराबर 4। 3x इधर ही रहेगा, 4 इधर, ये प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, 25/13। तो क्या हो जाएगा? 13 को एलसीएम ले लेंगे। 13 चौके 52 माइनस 25, 3x है ये। अभी कितना आ रहा देखते हैं। देखो 52 में से 25 को घटाएंगे, 27। क्या आया? 27/13। और यहाँ पे x के साथ में जो 3 था वो तो है ही है। अभी 3x बराबर 27/13 आया। ये 3 जो गुणे में है, यहाँ से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। 3 कम 3, 3 9 27। x का मान क्या जाएगा? 9/13। x का मान आ गया हमारा 9/13 और y का मान ऋण 5/13। ये कौन सी विधि थी हमारी? विलोपन विधि। हमने विलोपन विधि से हल किया था समीकरणों को। इसके बाद हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये विलोपन विधि रही। अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि। इसमें पहले क्या करेंगे, समीकरणों को लिखेंगे जो हमने जमा के लिखा था अच्छे से व्यवस्थित रूप से। 3x ऋण 5y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 है 9x ऋण 2y बराबर 7, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रख के मान ज्ञात करते हैं। हम समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 से मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण 5y बराबर 4 है। ऋण 5y को धन 5y कर लेते हैं। देखो 3x को इधर ही रहने दिया, 3x जैसे का वैसा बराबर ये ऋण का 5y इधर आके धन का 5y हो गया, और ये 4 जैसा का वैसा है हमारे पास। ये 4 जैसे का वैसा, ये ऋण का 5y सिर्फ इधर गया और यहाँ आ गया धन का 5y। तो x बराबर क्या आ गया, 4 + 5y बटे 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। हमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर 3 आया है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम समीकरण 3 को। समीकरण 2 ये है हमारा, 9x x की जगह पे क्या, 4 + 5y बटे 3 ऋण 2y बराबर 7। अब इसको हम हल करेंगे। नौ का गुणा अंदर कर देंगे, 9 चौके 36 धन 9 पंचे 45 y बटे में 3 रहेगा ही रहेगा। इधर एलसीएम ले लेंगे, माइनस का माइनस, 3 दूनी 6y हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 7। अब क्या करेंगे, हम 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे। देखो 36 जैसे का वैसा, देखो ये प्लस माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा तो प्लस ही आएगा। 45 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 39y बराबर 3 7 21, तो 39y बराबर 21। ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा, तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस माइनस होगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा 15। 36 में से 21 माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। ये 39 को हम नीचे भेज दे रहे हैं गुणे से बटे में। अब ये कटेगा किससे, देखो 3 5 15, 3 कम 3 3 3 9 कट जाएगा। 3 5 15, 3 कम 3 3 3 9। y का मान क्या आ गया हमारे पास, ऋण 5 बटे 13, ये आ गया ऋण 5 बटे 13 y का मान। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख के हम y का मान रख के x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 है 3x ऋण 5y,
3x ऋण 5, y की जगह में ऋण 5/13 बराबर 4। इसको हल करेंगे। 3x जैसे का वैसा, ऋण और ऋण धन 25/13 बराबर 4। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3x जैसे का वैसा रहेगा, इसको हम इधर माइनस में ले जा लेंगे। 4 - 25/13, इसको हमने प्लस में था इधर, इधर ले चलिए माइनस में, तो क्या आ जाएगा? 13 चौके 52 - 25/13, 3x बराबर क्या जाएगा? 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27/13, 3x बराबर, ये 27 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो x बराबर क्या आ गया? 9/13। तो हम अब उत्तर लिख देंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? x बराबर, देखो x और y के मान तो वही रहते हैं, बस विधि अलग अलग होती है। तो x बराबर 9/13, y बराबर ऋण 5/13। और विधि आपको कौन सी उपयुक्त लगी है? प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा सही लगी है या फिर विलोपन विधि ज़्यादा सही लगी है? वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमें तो विलोपन विधि ज़्यादा सही लगी, तो हम लिख रहे हैं विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये हो गया हमारा पूरा सवाल हल। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यह हमने पहले सवाल को विलोपन विधि से हल किया, x y के मान निकाले, फिर हमने इसी को प्रतिस्थापन विधि से किया और x और y के मान निकाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम इसी का चौथा सवाल हल कर रहे हैं, जो है x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1 और x ऋण y/3 बराबर 3। इसे हल कर रहे हैं। अब हम इसमें समीकरणों को पहले व्यवस्थित करेंगे। देखिए, पहले लिखेंगे x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1 है। इसको क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का क्या आएगा? 6, फिर 3 का गुणा इधर हो जाएगा 3x धन 2 का गुणा इधर हो जाएगा 4y बराबर ऋण 1। 6 का गुणा इधर हो जाएगा 3x धन 4y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। या फिर अभी समीकरण का नाम नहीं देंगे इसको, अभी हम सिंपली समीकरण निकाल रहे हैं। उसके बाद हम विलोपन विधि से करेंगे तो उसमें अलग समीकरण देंगे, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे तो उसमें अलग देंगे। अब ये दूसरे वाले समीकरण को व्यवस्थित करते हैं। x ऋण y/3 बराबर 3 है। इसमें भी हम पहले एलसीएम लेंगे। x के बटे में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का गुणा हो जाएगा x में 3x ऋण y बराबर 3, तो क्या बन जाएगा? 3x ऋण y बराबर 3 × 9।
एक तो ये बना हमारा समीकरण और एक ये व्यवस्थित कर लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से अब समीकरण लिख रहे हैं हम। पहले समीकरण लिख के और समीकरणों को नाम देंगे 1 और 2। पहला समीकरण 3x धन 4y, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2, 3x ऋण y बराबर 9, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए विलोपन विधि में हमें गुणांक को समान करना होता है, लेकिन इसमें गुणांक समान है पहले से, तो हमें समान करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 माइनस 2 करने पर यहाँ घटाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस होगा, प्लस का माइनस घटाएंगे, 3x वाला कट गया, 4y और 1y में जोड़ के हो जाएगा 5y बराबर ऋण और ऋण धन जोड़ेंगे ज़रूर, लेकिन ऋण ज़रूर आएगा सामने। 9 और 6 15, y का मान क्या आ जाएगा, ऋण 15/5, y बराबर ऋण 3, ये आ गया हमारा y का मान। y का मान ये 5 गया नीचे और 5 दिया 15, y बराबर ऋण 3 आया। अब ये y के मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है हमारा, 3x धन 4, y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ऋण 3 बराबर ऋण 6, 3x धन ऋण ऋण 4 3 12 बराबर ऋण 6, 3x बराबर, देखो 3x बराबर ऋण 6 धन 12, ये ऋण का 12 इधर आके धन का 12 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6। x बराबर 3 को नीचे ले आए, x बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया, ऋण 3। ये हो गया हमारा विलोपन विधि से सवाल हल इन शॉर्ट। इसके बाद हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें पहले हम क्या करेंगे, समीकरणों को लिखेंगे। क्या है समीकरण, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, समीकरण नंबर 1, फिर 3x ऋण y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से मान निकालते हैं। समीकरण 2 से या तो x का भी निकाल सकते हैं और y का भी निकाल सकते हैं। हम इसमें करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का ही, चलो y का ही निकालते हैं। देखो 3x ऋण y बराबर 9 है, 3x ये ऋण का y जाके इधर हो जाएगा धन का y, 9 धन y, 3x इधर रहने दिए, ये ऋण वाला y जाके इधर धन का y हो गया। x बराबर क्या आ गया, 9 धन y/3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, 9 धन y/3। ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे।
समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x धन 4y। 3x की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 धन y बटे 3 धन 4y बराबर ऋण 6। इसको हल करेंगे। 9 तिया 27 धन 3y बटे में 3 धन, अब एलसीएम इधर भी ले लिया हमने पूरा, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। 4 तिया 12 y बराबर ऋण 6। अब ये 3 का तिर्यक गुणा इधर कर देंगे। 27 धन 12 और 3 15 y बराबर ऋण 3 6 18। तो 15y बराबर ऋण 18 ऋण 27, धन का 27 इधर आके ऋण का 27 हो गया। जोड़ेंगे, ऋण और ऋण धन होगा लेकिन चिन्ह भी ऋण ही आएगा। कितना हो गया? देखो 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हाथ आया 1, 3 और 1 4 45 और 15 को ले आए नीचे, ये जो बड़े में था उसको बटे में ले आए, तो क्या जाएगा? y बराबर 15 कम 15 15 तिया 45, y बराबर ऋण 3। y का मान हमें मिल गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में, ये 3 में भी रख सकते हैं, हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, हमें मान मिल जाएगा, मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 2 में हम y का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 है हमारा 3x। देखिए ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। 3x ऋण y बराबर 9। 3x ऋण y की जगह में ऋण 3, यहाँ का ऋण और ऋण 3 है बराबर 9। 3x धन 3 बराबर 9। 3x बराबर 9 ऋण 3 हो जाएगा, ये धन वाला ऋण में चला जाएगा 6। x का ये गुणा वाला हमने बटे में भेज दिया। x बराबर 3 कम 3 3 दूनी 6। x बराबर क्या आ गया? 2। x का मान क्या आ गया हमारे पास? 2। ये इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से भी इसे हल कर लिया है। देखें, ये थी हमारी, पहले हमने समीकरणों को व्यवस्थित किया, फिर विलोपन विधि से हल किया, इसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, और अब हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। और विधि कौन सी उपयुक्त लगी? हमें तो विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगी, तो हम लिख रहे हैं विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको यदि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।